तो अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूरल मिशन बार के बारे में। ठीक है। 2016 में ये स्कीम आई थी और जो नोडल मिनिस्ट्री वो है मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट। जो टैग लाइन है ना इस स्कीम की वो है आत्मा गांव की और सुविधाएं शहर की। गजब। आत्मा गांव की आत्मा होगी और सुविधाएं शहर की। ठीक है। और जो फाइनेंशियल आउटले वो है 5,949, 5,949 करोड़। इसको नियर अबाउट 6,000 करोड़ लिख सकते हो ना। लिख सकते हो, जानते हो क्यों लिख सकते हो? क्योंकि नाबार्ड में जो ऑप्शन आता है ना अच्छा खासा वेरिएशन होता है। ठीक है। बहुत क्लोज ऑप्शन नाबार्ड में नहीं आता अगर आप प्रीवियस पेपर देखे हो तो। ठीक है। तो 2016 में आता तकरीबन 6,000 करोड़ का बजट है। नोडल मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट है और टैगलाइन है आत्मा गांव की सुविधाएं शहर की। अब इसको लिंक कैसे करें? 2016 याद रहेगा? मुझे तो नहीं याद रहेगा, तो मैं क्या करूँगा, मैं एक स्टोरी बनाऊंगा। ठीक है। कि श्यामा प्रसाद जी हमारे घर आए और मैंने उनको क्या दिया, मैंने उनको खाने को दिया छोला। ठीक है। श्यामा प्रसाद जी को मैंने दिया छोला। छोला मतलब 16। ठीक है। और छोला खा के उनको इतनी ज़्यादा एनर्जी पैदा होगी ना उनके अंदर कि इन्होंने पहली बॉल पे ही 6 लगा दिया। पहली बॉल में ही छक्का मार दिया, पहली बॉल में क्रिकेट के मैदान में। ठीक है। छक्का मतलब 6,000 करोड़। समझ में आया क्या कहानी बना? ठीक है। अच्छा लगा ना अच्छा लगा उससे मतलब नहीं है। रटना है तो रट लो। रट लोगे तो बहुत अच्छी बात है, नहीं रट पाओगे एक स्टोरी याद रहेगी, ऑप्शन देके एलिमिनेट हो जाएगा। कहानी क्या है? श्यामा प्रसाद जी मेरे घर आए, मैंने उनको एक कटोरी भर के छोला दिया, छोला मतलब 16। और छोला खा के उनको इतनी ज़्यादा एनर्जी मिल गई कि पहली बॉल पे ही उन्होंने छक्का मार दिया। 6,000 करोड़। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। चलो। टारगेट क्या है? 300 रूरल ग्रोथ क्लस्टर बनाना है अक्रॉस द कंट्री। ठीक है। अब की फीचर की बात करते हैं। देखो, जो रूरबन क्लस्टर हम लोग बनाएंगे ना उसका पहले तो पॉपुलेशन क्राइटेरिया पे हम लोग देखेंगे पॉपुलेशन क्राइटेरिया क्या है। अगर प्लेन एरिया है या कोस्टल एरिया है तो उसका जो पॉपुलेशन होगा वो 25,000 से 50,000 तक होना चाहिए। ठीक है। वही अगर हिल एरिया है, डिजर्ट एरिया या फिर ट्रैवल एरिया है तो 5,000 से 15,000 तक का आबादी होना चाहिए। उस एरिया को फिर हम क्लस्टर के रूप में डेवलप कर सकते हैं। याद रखो, प्लेन एरिया हो या कोस्टल एरिया, 25,000 से 50,000। और अगर वो डिजर्ट एरिया है, हिली एरिया है, ट्राइबल एरिया है, 5,000 से 15,000। बहुत इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है ये स्कीम, बहुत इंपॉर्टेंट, आपको बहुत अच्छे से याद रखना होगा। ठीक है। सिलेक्शन क्राइटेरिया की बात करते हैं। पॉपुलेशन एक क्राइटेरिया है। ठीक है। अब दूसरी क्राइटेरिया ये है ना कि एक ट्राइबल एरिया में हम क्लस्टर बनाएंगे और नॉन ट्राइबल एरिया में क्लस्टर बनाएंगे। तो नॉन ट्राइबल एरिया जो है उसका अलग क्राइटेरिया है। ट्राइबल जो एरिया उसका अलग क्राइटेरिया है। नॉन ट्राइबल की बात करें तो देखो, डिकेटल ग्रोथ इन रूरल पॉपुलेशन, राइज इन लैंड वैल्यू, डिकेटल ग्रोथ इन नॉन फॉर्म वर्कफोर्स पार्टिसिपेशन, परसेंटेज enrollment of girl in secondary school, percentage household with bank account under प्रधानमंत्री जन धन योजना, परफॉर्मेंस स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण और गुड गवर्नेंस इनिशिएटिव ग्राम पंचायत। इसमें जो शुरुआत के जो चार चार पैरामीटर है ना, टॉप 4 पैरामीटर, उसको 80% वेटेज दिया जाएगा। लास्ट के तीन जो पैरामीटर है उसको 20% वेटेज दिया जाएगा। ठीक है। वेटेज के आधार पर डिसाइड होगा कि भैया इस पर्टिकुलर रीजन को रूरबन क्लस्टर बनाना है कि नहीं बनाना है। ठीक है। फिर से एक बार क्राइटेरिया देख लेते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। देखो, रूरल पॉपुलेशन अगर बढ़ता है तो लैंड की वैल्यू बढ़ेगी। बढ़ेगी। लैंड की वैल्यू बढ़ेगी तो एग्रीकल्चर में कम लोग आएंगे ना यार। अब इतना महंगा लैंड हो गया तो एग्रीकल्चर कौन करेगा? तो लोग क्या करेंगे? लोग नॉन फार्म वर्क ढूंढेंगे। ठीक है। लोग नॉन फार्म वर्क ढूंढेंगे तो आबादी बढ़ी, लैंड वैल्यू बढ़ा, नॉन फॉर्म वर्कफोर्स पार्टिसिपेशन बढ़ेगा। अब नॉन फॉर्म वर्कफोर्स पार्टिसिपेशन के लिए अच्छी शिक्षा होनी चाहिए। तो गर्ल्स जो है ना सेकेंडरी स्कूल की शिक्षा उनको प्राप्त करनी होगी। ठीक है। शुरुआत के 4 पैरामीटर याद हो गए, इसमें 80% चाहिए। बाकी देख लेना, बाकी जनधन योजना, स्वच्छ भारत मिशन और गुड गवर्नेंस इनिशिएटिव है। ठीक है। ओके। अब बात करते हैं ट्राइबल एरिया की। ट्राइबल एरिया की जो ट्राइबल एरिया का जो क्राइटेरिया है, पहला क्या है? डिकेटल ग्रोथ इन ट्राइबल पॉपुलेशन, सेम टू सेम इसका है। ट्राइबल लिटरेसी रेट, डिकेटल ग्रोथ इन नॉन फॉर्म वर्क पॉपुलेशन और प्रेजेंस ऑफ इकोनॉमिक क्लस्टर डिस्ट्रिक्ट। शुरुआत के तीन जो फैक्टर है उसको 80% क्राइटेरिया दिया जाएगा। ठीक है। तो ये हमने डिसाइड कर लिया कि कौन से क्राइटेरिया में डिसाइड करेंगे, कौन सा रीजन लेंगे नहीं लेंगे, रूरल क्लस्टर बनाएंगे इस पर्टिकुलर रीजन को नहीं बनाएंगे। पहला क्राइटेरिया था पॉपुलेशन। दूसरा क्राइटेरिया हमने देख लिया ट्राइबल और नॉन ट्राइबल में क्या क्या फैक्टर्स अवेलेबल हैं। ठीक है। अब बात करते हैं रिसोर्सेज की। तो देखो, इस स्कीम में कोई अलग से रिसोर्स अलोकेट नहीं किया जाएगा सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा। ठीक है।
कोई भी अलग से रिसोर्स एलोकेट नहीं किया जाएगा सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा। जो भी रिसोर्स मोबिलाइज होगा ना, वो सेंट्रल सेक्टर और सेंट्रली स्पॉन्सर स्कीम को कन्वर्ट करके मोबिलाइज किया जाएगा। ठीक है, अब देखो, क्रिटिकल सेंट्रल गवर्नमेंट जो है ना, वो क्रिटिकल गैप फंड प्रोवाइड करेगी। ठीक है, जो भी कैपिटल कॉस्ट होगा ना, पर्टिकुलर रूरबन एरिया को बनाने में आएगा, उसका 30% या फिर 30 करोड़, जो कम होगा, 30% या 30 करोड़, या फिर हिल एरिया में 15 करोड़, वो सेंट्रल गवर्नमेंट देगी रूरल रूरल गवर्नमेंट को, वो सेंट्रल गवर्नमेंट देगी स्टेट गवर्नमेंट को। ठीक है, लेकिन ये एक साथ नहीं देगी, ये तीन, ठीक है, 3 पार्ट में रिलीज करेगी। उसके क्राइटेरिया क्या होगा वो हम आगे देखेंगे। ठीक है, अब की फीचर की बात करते हैं। तो देखो, इंटीग्रेटेड क्लस्टर एक्शन प्लान स्टेट गवर्नमेंट को बताना होगा। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बहुत ज़्यादा है, ये याद रखना। इंटीग्रेटेड क्लस्टर एक्शन प्लान, ये आरबीआई ग्रेड बी में आया था कि इंटीग्रेटेड क्लस्टर एक्शन प्लान कौन बनाता है। तो ऑप्शन में स्टेट गवर्नमेंट था, ऑप्शन में सेंट्रल गवर्नमेंट था, ऑप्शन में लोकल गवर्नमेंट था। तो इंटीग्रेटेड क्लस्टर एक्शन प्लान जो है स्टेट गवर्नमेंट बनाती है। ठीक है, उसमें होता क्या है, इसमें बेस लाइन स्टडीज़ की जाती है कि भैया क्लस्टर के हमारे रिक्वायरमेंट क्या होंगे। ठीक है, और क्या क्या इंटरवेंशन लिया जाएगा उस रिक्वायरमेंट को एड्रेस करने में। ठीक है, तो इंटीग्रेटेड क्लस्टर एक्शन प्लान स्टेट गवर्नमेंट बनाएगी और इसको रिकमेंड करेगी स्टेट लेवल एम्पावर्ड कमेटी, जिसको अप्रूवल बाद में देगी मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट। ठीक है, अब दूसरा चीज, एक तो हो गया इंटीग्रेटेड क्लस्टर एक्शन प्लान, दूसरा हो गया डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट, डीपीआर स्टेट गवर्नमेंट बनाएगी। दो चीज बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक है, अब फंड रिलीज की बात करते हैं। तो देखो, पहला जो है ना, इंटीग्रेटेड क्लस्टर एक्शन प्लान के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो 35 लाख रुपए पर क्लस्टर देगी। 35 लाख रुपए पर क्लस्टर, किस लिए, आईसीएपी बनाने के लिए, इंटीग्रेटेड क्लस्टर एक्शन प्लान बनाने के लिए। ठीक है, 35 लाख रुपए पर रूरल क्लस्टर प्रोवाइड करेगी। एक बार आईसीएपी बन गया तो फिर जो हम लोग गैप फंड की बात कर रहे थे ना, सेंट्रल ये जो क्रिटिकल गैप फंडिंग है, ठीक है, एक बार आईसीएपी बन गया तो सीजीएफ का ना फिर फर्स्ट इंस्टॉलमेंट आएगा 30%। 30%, एक बार जो आईसीएपी है सेंटर ने उसको अप्रूव कर दिया तो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट 30%, सेकेंड इंस्टॉलमेंट भी 30% रहेगा। ये तब आएगा जब डीपीआर जो है स्टेट गवर्नमेंट प्रोवाइड कर दे और अप्रूवल मिल जाए उसको एसएलईसी द्वारा। एसएलईसी मतलब स्टेट लेवल इंपावर्ड कमेटी द्वारा। ठीक है, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट 30% कब मिलेगा, जब आईसीएपी को अप्रूवल मिल जाएगा सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा। दूसरा इंस्टॉलमेंट 30% कब मिलेगा, जब स्टेट गवर्नमेंट जो है डीपीआर सबमिट कर देगी और अप्रूव कर देगी एसएलईसी द्वारा। तीसरा इंस्टॉलमेंट 40%, ये कब मिलेगा, जब सबमिशन और यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट जितना फंड मिला है अब तक उसको कितने अच्छी तरीके से यूटिलाइज किया गया, उसका सर्टिफिकेट जब सबमिट किया जाएगा मिनिस्ट्री को, तो रेस्ट 40% ऑफ द फंड मिलेगा। ठीक है, ओके। अब देखो इम्प्लीमेंटेशन की बात करते हैं। तो नेशनल लेवल पे नेशनल मिशन डायरेक्टर इंप्लीमेंट करेगा, स्टेट लेवल पे स्टेट नोडल एजेंसी इंप्लीमेंट करेगा, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे डिस्ट्रिक्ट प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट इंप्लीमेंट करेगा, क्लस्टर लेवल पे क्लस्टर डेवलपमेंट एंड मैनेजमेंट यूनिट इंप्लीमेंट करेगा। और कुछ नहीं है स्कीम में। ठीक है, ऑलरेडी हमने बहुत कुछ डिस्कस कर लिया। तो ठीक है, फिर धन्यवाद।